आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो अब पीएफ से एक बार में निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए, सरकार ने बढ़ाई है लिमिट। अगर आप भी पीएफ से पैसा निकालने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने एक व्यक्तिगत जरूरतों के लिए निकाले जाने वाली राशि की लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ, उसके ग्राहक जो है अब पर्सनल जरूरतों के लिए एक बार में जो है 1 लाख रुपए तक की राशि जो है वो निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा जो है 50,000 रुपए के आसपास थी, अब उसको दुगना यहाँ पर कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य जो है कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान कराना है, खासकर उन परिस्थितियों में जब उन्हें आकस्मिक खर्चों का सामना करना पड़ता है। वहीं मंत्री ने कहा है कि यह कदम जो है कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने और उन्हें समय पर मदद देने के लिए उठाया गया है। इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया का पालन जो है वो करना होगा। उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों को जो है मदद मिलेगी। वहीं श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के संचालन में कई बदलाव लागू किया, जिसमें लचीलापन और जवाबदेही बढ़ाने और ग्राहकों के लिए असुविधाओं को कम करने के लिए एक नया डिजिटल ढांचा और इसके अलावा कई तरह के नियम जो है इसमें डाले गए हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। देखिए अब मिलने जा रहा है राशन कार्ड वालों को डबल फायदा। केंद्र सरकार की ओर से एक फैसले से मध्य प्रदेश की 5 करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है। दरअसल राशन कार्ड धारकों को अब डबल फायदा होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्न योजना में बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया है। दरअसल बड़ा बदलाव जो किया गया है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अक्टूबर महीने में डबल फायदा होने जा रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जो है गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत 50 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आवंटन जो है वो किया गया है, जो कि मार्च 2025 तक दिया जाएगा। वही केंद्र के इस फैसले का फायदा एमपी के 1 करोड़ 53 लाख हितधारकों को होगा। लगभग 5 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। वहीं परिवारों को अक्टूबर महीने में जो है 5 किलो अधिक राशन मिलेगा। एमपी में गरीब परिवारों को अभी तक 75% गेहूं और 25% चावल राशन में दिया जाता है। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राशन कार्ड धारकों को गेहूं की मात्रा ज़्यादा दी जाएगी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्ता ने बताया कि इसके लिए आदेश अभी यहाँ पर नहीं आया है। आदेश आते इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। भाई एमपी में जो है 2826 उचित मूल्य की राशन की दुकानें संचालित है, लेकिन माध्यम से यहाँ पर मतलब जिनके माध्यम से जो है यहाँ पर एमपी के 1.5 करोड़ परिवारों को राशन बांटा जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद ये अक्टूबर महीने में 5 किलो गेहूं मिलेगा और जो कि अतिरिक्त होगा। इसके साथ ही श्री अन्न मिलने भी यहाँ पर मिलने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पर इसको लेकर बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। तो एमपी के राशन कार्ड धारकों के लिए फिलहाल ये राहत वाली खबर है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गरीब परिवारों के बच्चों को भी अब मिलेगा प्राइवेट स्कूलों में दाखिला, यानी पढ़ने का मौका। सरकार मुफ्त में कराएगी एडमिशन। यूपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी व पहली कक्षा में 25% सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश जो है वो उसमें होंगे। अगले शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 तारीख यानी 1 दिसंबर से शुरू होगी। वही इस सूचना के बाद जो अभी सभी जिलों को अभी से तैयारी करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया कि अभिभावकों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही उनसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। कौन से दस्तावेज लगेंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। बता दें आपको कि वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2024-25 में जो है आरटी की तहत जो है निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कुल 3,57,000 बच्चों के आवेदन आए हैं। वही पात्रता के फॉर्म में दस्तावेज की कमी के कारण इसमें सिर्फ 1,56,000 बच्चों को ही सीटें आवंटित हो सकी है। वही 1,15,000 के आसपास निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सका है, यानी आवेदन जो है 2 लाख बच्चों की लॉटरी से पहले जो है दाखिल की दौड़ में जो है बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ यहाँ पर गलतियाँ थी। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें जो है यूपी गवर्नमेंट जो है लोगों को राहत जो है वो देने जा रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 100 दिन की यू टर्न में सरकार छवि को छुपाने के लिए लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को देश में एक साथ सभी चुनाव कराने
कि इतनी जल्दी क्यों मची है, जबकि वह जानती है कि इस बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदन में उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। वही कई ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार नई सरकार बनने के बाद पिछले 100 दिनों से कई मुद्दों पर सरकार ने जो यू टर्न लिया है, इसके चलते सरकार की जो साख गिरी है उससे छुटकारा पाने का जतन सरकार कर रही हो। क्योंकि ऐसे समय में जब लगातार सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है, तो एक ऐसा विधेयक पेश किया जा रहा है जिसके पास होने में उम्मीद बहुत कम है, पास होने की जो उम्मीद बहुत कम है। जैसे पिछले दिनों से जिस तरह जो यहाँ पर सरकार ने वक्त बोर्ड संशोधन विधेयक और बजट के कुछ प्रस्ताव और दलित सब कोटा लिटरल एंट्री पर यू टर्न लिया है, उसे जनता में बीजेपी की साख जो है कम हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई भी साख को फिर हासिल करना चाहती है। इसके लिए जो है संभवतः 2 तरह के काम कर रही है। पहले तो यह है कि एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश करे जिससे जनता के बीच संदेश जाए कि देश की भलाई पर काम बीजेपी करना चाहती है और हर कोशिश पर बिल को पास कराने की कोशिश होगी। भाई दूसरी विपक्ष की इस बिल पर पास नहीं होने देता है तो बीजेपी की जनता के बीच आकर ये कहेगी कि पूर्ण बहुमत की जरूरत है। वही बीजेपी जनता के बीच ये भी कहेगी कि एक देश एक राष्ट्र मतलब एक चुनाव जो है बीजेपी अपने समर्थकों के लिए नहीं ला रही है, पूरे देश के फायदे के लिए है। और जनता जब तक पार्टी को भरपूर समर्थन नहीं देगी, सरकार इस तरह के जनहित कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये जो है इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें इस वीडियो को। आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में।